अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कन्वर्जन था और एक में हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, उसमें रिलेशन गिवन था, हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया था और आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑल्सो ड्रॉ कन्वर्जन ग्राफ। ठीक है, अभी तो एक इक्वेशन गिवन है, इसका ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है, जिस तरह हम लास्ट वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस में बनाते हुए आए हैं। कन्वर्जन ग्राफ में आपको बताऊंगी भाई कैसे बनाना है। उसमें भी कोई मतलब डिफरेंट नहीं है, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है ख़ास, लेकिन मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। पहले हम इसका सिंपल जो ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद कन्वर्जन ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। मेरी मर्ज़ी है, मैं एक साइड पे एक्स की वैल्यूज़ कर लूँ और एक साइड पे वाई और कांस्टेंट कर लूँगी, एक साइड पे वाई की वैल्यूज़ कर लूँ और एक्स और कांस्टेंट कर लूँ। तो आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो फ्रैक्शन अवॉइड करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खाली वाई को अगर मैं उठा के उधर ले जाऊँ, 3 इधर ही रहने दूँ और ये वाई इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो गया। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन वाई इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इसमें मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दी जाऊँगी, वाई की वैल्यू निकाल दी जाऊँगी और टेबल बना लूँगी और उससे मेरा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। सिंपल। तो मैं सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, वही 5 वैल्यूज़ लेंगे, आपकी मर्ज़ी 6 लें, 4 लें, 3 लें, मैं 5 ही लेती हूँ। एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है तो मैं यही वैल्यूज़ पुट करती हूँ। वैल्यू भी आपकी जो दिल चाहे आप लोगों को पुट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पुट करूँगी x इक्वल टू -2। तो y क्या हो जाएगा मेरे पास, x की जगह रखा -2 + 3, ये मेरे पास क्या हो गया -4 + 3, जो कि हो गया -1। तो मैंने यहाँ लिख दिया -1। ठीक है, उसके बाद दूसरी हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1। जब -1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -2 + 3, जो कि हो जाएगा 1। तो यहाँ हमने लिख दिया 1। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0। सो वाई ये रहा, ये हो गया मेरे पास 0 + 3, जो कि होता है 3। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्या हो गया 2 + 3, जो कि होता है 5। सही है, उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, जो कि है y इक्वल टू 2, x की जगह रखा 2 + 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 + 3, जो कि है 7। तो इसकी जगह क्या आ गया 7 आ गया। तो ये जो सिंपल है ना, बोलता ग्राफ बनाए, तो हमने इक्वेशन अपने हिसाब से अरेंज किए और x की वैल्यू पुट करके हम मतलब x को भी इस तरफ रख के y और कांस्टेंट को उधर ले जा सकते थे, तो वो भी मैं आपको कन्वर्जन में आगे बताऊंगी। तो मैंने सिंपल इक्वेशन, हम पहले कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में ना हो, मैंने सिंपल इक्वेशन बनाई, तो उससे फिर मैंने टेबल बना लिया, यानी x की वैल्यूज़ मैंने पुट करी और y की वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पर। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पेपर पे। ठीक है, हमने टेबल यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी। ग्राफ में मैंने देखे आप स्केल बना लिया है, एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड नीचे होती है और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड। ये साइड डिटेल हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कैसे बनता है। अच्छा, मैंने स्केल कैसे लिया कि ये देखें, एक बॉक्स में जो है ना, एक बड़े बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स हैं, तो मैंने 4 बॉक्स छोड़ छोड़ के 1 लिया है। ठीक है, ताकि मेरा जो है ग्राफ चौड़ा चौड़ा सा बने। और इसमें मैंने स्केल क्या लिखा है 5, 10, 15, 20, टोटल कितना होगा 20 स्मॉल बॉक्सेस। तो 20 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। सही है, बात समझ में आ गई। छोटे छोटे बॉक्स को काउंट किया और लिखा है। यहाँ पे मैंने 5 और एक ये बड़ा और 2 बड़े बॉक्स छोड़े हैं, यानी कि इसमें एक बड़े बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स हैं, तो 5, 5, 10, तो 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। और टेबल में आप देख लीजिएगा कि वाई एक्सिस 7 तक वैल्यू जा रही, तो मैंने 8 तक बना लिया, और एक्स एक्सिस पे हमारी जो वैल्यू है वो 2 तक जा रही है, तो मैंने 3 तक बना लिया। सही है, सबसे पहले पॉइंट जो है हम यहाँ पर मार्क करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है -2x है और y क्या है -1।
अच्छा, ये पॉइंट मैं टेबल भी यहाँ पे अटैच कर दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे ना ये पॉइंट ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। आपको पता है इसमें पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है, जब हम कन्वर्जन ग्राफ बनाएंगे ना तो ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, -2 पे -1 है। -2 क्या है, एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस है -2, और इससे -1 मतलब मुझे नीचे आना है, तो ये रहा -2 पे -1, ठीक है। लिख दें आप, अगर यहाँ पे मार्क कर दें -2 पे -1, या मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आसानी हो। दूसरा पॉइंट हमारा है -1 पे 1, ये रहा -1, और इस पे 1 मतलब +1 है, तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है 0 पे 3, तो 0 तो ये है, और 3 मतलब वाई एक्सिस 3 है, तो इसी लाइन पे जाएंगे, और ये रहा 3, ठीक है। अब है हमारा क्या, 1 पे 5, तो 1 पॉजिटिव और उस पर 5, ये रहा, सही है। उसके बाद हमारा क्या है, 2 पे 7, तो 2 ये रहा, 2 पे 7, सही है। ये सारे जो पॉइंट हमने 5 कैलकुलेट किए थे, ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं और देखते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं हमने पॉइंट ज्वाइन किए तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब हमने सही ग्राफ बनाया था, स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी। और ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले पार्ट का पहला पार्ट, मतलब इसमें भी 2 पार्ट है। एक हमें ग्राफ बनाना है नॉर्मल, दूसरा हमें कन्वर्जन ग्राफ बनाना है। अब कन्वर्जन ग्राफ कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब हम पहले ही पार्ट के आ गए कन्वर्जन ग्राफ पर। कन्वर्जन ग्राफ में हमें क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर पेयर में एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लिखना है, ठीक है। उल्टा कर देंगे, जो टेबल में हमने लास्ट टाइम एक्स वाई निकाल लिया था ना, कन्वर्जन ग्राफ में हमें सिर्फ क्या करना है कि एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लिखेंगे। तो फिर अब मैं इसको प्लॉट करने का तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया, जहाँ जहाँ सॉरी उल्टा कर दिया तो वाई एक्स हो गया, तो यहाँ वाई की वैल्यूज़ लिख दी, और बाद में एक्स की वैल्यूज लिख दी। आपको पता है यहाँ पे हमेशा पहले एक्स की वैल्यूज होती है, फिर वाई की वैल्यू होती है। कन्वर्जन ग्राफ में सिर्फ मैंने क्या किया, इसको उल्टा किया है। या हम एक और काम भी कर सकते हैं, और वो क्या काम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। कन्वर्जन ग्राफ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कन्वर्जन ग्राफ के लिए हम एक्स को इधर रख लें और वाई को इधर कॉन्स्टेंट के साथ रख लें। मतलब हम वाई की वैल्यूज़ पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल लें। अभी हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट करके वाई की वैल्यूज़ निकाल ली है। कन्वर्जन ग्राफ में हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यूज़ पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। लेकिन उसमें भी हमें काम यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वाई की वैल्यूज़ पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वाई और एक्स लेंगे, एक्स और वाई नहीं लेंगे। कन्वर्जन का मतलब है कि एक्स और वाई की पोजीशन क्या हो गई, तब्दील हो गई, ठीक है। एक्स वाई की जगह आ गया और वाई एक्स की जगह आ गया। अब हम ग्राफ पे आते हैं, तो मैंने फिर यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख भी लिया है, एक्स एक्सिस पे ये वाई, मतलब एक्सिस तो ये एक्स ही है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन क्योंकि एक्स की जगह मैंने क्या किया, वाई लिया है, तो मैंने यहाँ वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव लिख लिया, और एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव लिख लिया। होपफुली आप लोग को जो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं चाहती तो यहाँ पे एक्स और वाई ही लिखती, लेकिन मैंने यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स इसलिए लिखा ताकि आपको इससे देखकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम प्लॉट करते हैं सिंपल, -1 पे -2, ठीक है। अब इसमें नहीं कन्फ्यूज ना हो कि वाई, या पहला हमें एक्स एक्सिस इस पे करना होता है, एक्स एक्सिस पे, और दूसरा हम वाई एक्सिस पे करते हैं। तो -1 पे -2, ये रहा -1, इस पे -2, ये रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 1 पे -1, 1 पे -1, ये रहा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, 3 पे 0, ये 3 है, उस पे 0 मतलब यही है, वाई 0 है, तो इसी पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 पे 1, 5 पे 1, ये रहा, सही है। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है, 7 पे 2, ये रहा 7, 7 पे 2, ये रहा, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट जो है हम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। ये देखें आप लोग, ये भी स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मतलब हमने सही जो है वो ग्राफ बनाए हैं। और आप बुक में जो आंसर गिवन है, ग्राफ बनाए हुए गिवन है आंसर में, तो उससे भी चेक कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ग्राफ बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लेना है। जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही टेबल आपने बनाना है, उससे आप एक ग्राफ बनाएगा। अभी कन्वर्जन ग्राफ अगर पूछा गया हो तो उसके लिए आप सिर्फ क्या करिएगा, एक्स वाई की बजाय ऑर्डर पेयर में वाई एक्स कर दिएगा और यहाँ पे लिख लेगा, ताकि आपके लिए आसानी हो। और है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स कर दिया है, तो मैंने इधर वाई लिख दिया और इधर मैंने एक्स लिख दिया। होपफुली आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पर, ठीक है। पार्ट 2 में मैं पहले इसको इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी दूसरा वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये करें कि वही वाई वाले ही उधर लेके चले जाएं, 3x
प्लस 5 बराबर है 2y, इधर माइनस और उधर जाए क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और y को हमें अकेला करना है, तो 2 उधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और y को मैं इस तरफ भी लिख सकती हूँ जैसे कि आप लोग को पता है, ये ऐसे। ठीक है, होपफुली मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू, ऐसे में मैं आपको लिखकर दिखाती थी, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करूँगी और y निकाल दूँगी। और अगर कन्वर्जन ग्राफ के लिए आपको जिस जो दूसरा मेथड मैंने बताया था उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए आप x इधर रखें और बाकी y और दूसरे नंबर्स जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इधर रख लें। अब हम बना लेते हैं बॉक्स। ये मेरे पास x है, ये y है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। कुछ नंबर्स ऐसे लें कि कोशिश करें कि डेसिमल में वैल्यू जो है ना वो ना आए, तो मैं ऐसे ले रही हूँ। और आप अगर चाहें तो डायरेक्ट -2 -1 0 1 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर लूँगी -3 -1 1 और 3, 4 और भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इससे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास डेसिमल में नहीं आएगी वैल्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू -3, तो y हो गया मेरे पास, सही है, इसमें मैंने पुट किया। तो ये क्या हो गया, -9 प्लस 5 बाई 2। -9 प्लस 5 क्या होता है, -4 बाई 2। तो 2 1 2 2 2 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -2। y मेरे पास क्या आ गया, -2। ठीक है, ये मैंने ये वैल्यू आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी होती, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ली है। और अपनी मर्ज़ी से मैंने इसलिए ये वाली वैल्यू ली है ताकि वैल्यू मेरे पास ताकि y की वैल्यू मेरे पास डेसिमल में ना आए। और आप डेसिमल में भी ला सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी प्लॉट करना सिखाया हुआ है। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1। जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 5 बाई 2, ये हो गया -3 प्लस 5 बाई 2, ये हो गया 2 बाई 2, और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 1 आ गया। तो ये मेरे पास y क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1। जब 1 पुट करेंगे, ये रहा 1, ये मेरे पास क्या हो गया, 3 प्लस 5 बाई 2 8 बाई, और ये 8 बाई 2, और ये मेरे पास 2 1 2 2 2 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। और उसके बाद मैं दूसरा भी इधर ही कर लेती हूँ, पुट x इक्वल टू 3। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो ये x की जगह 3 प्लस 5 इक्वेशन जो है ऊपर बनाइए, ये इसी के अंदर पुट करना है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 9 प्लस 5 बाई 2, और ये 9 5 क्या हो गया, 14 14 बाई 2, 2 1 2 2 7 14, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 7, और 3 पे मेरे पास आ गया 7। तो ये मेरा टेबल तो तैयार हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पर। ये हम टेबल यूज़ करते हुए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अभी हमारा क्या है, ग्राफ है, सिंपल वाला ग्राफ है, कन्वर्जन वाला इसके बाद बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर पे ये फॉर्म में लिख लिया, और ये आपको पता ही है ऐसे x और y है, कन्वर्जन वाले में y और x होता है। ठीक है, ऐसे x और y है, तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे x लिया है पॉजिटिव नेगेटिव, y एक्सिस पे मैंने ये y लिया है। ठीक है, और दूसरा स्केल मैंने लिख लिया है कि x एक्सिस पे 20 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया और y एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया। ये आप लोग देख लीजिएगा, सही है। अब हम प्लॉट करते हैं डायरेक्ट, मैं वैसे टेबल पे अटैच कर दूँगी। और इधर से अगर मैं देखूँ तो -3 पे -2, तो -3 x है और उस पर -2 मतलब मुझे नीचे जाना है, तो ये रहा, सही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, -1 पे 1, तो ये रहा -1 और उस पर 1, -1 पे पॉजिटिव 1 है। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव का। उसके बाद है 1 पे 4, तो ये 1 पॉजिटिव, इस पर 4, ये रहा। उसके बाद है हमारे पास 3 पे 7, तो ये रहा 3, और 3 पे 7 7, ये रहा। ठीक है, ये हमने क्या किया, सारे पॉइंट लगा लिए। अब इनको ज्वाइन कर दे। 4 लिए थे मैंने, आप 5 6 7 जितना आपका पॉइंट लगाने का दिल चाहे आप उतना ले सकते हैं। और ये देखें, ज्वाइन करके हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का, जो उसका ए वाला पार्ट था उसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम कन्वर्जन वाला ग्राफ बनाते हैं। कन्वर्जन वाले में क्या करेंगे, y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, सिंपल। अब हम आते थे कन्वर्जन ग्राफ पे। मैंने यहाँ लिख दिया कन्वर्जन ग्राफ, और जो पॉइंट थे उसमें x y की ऑर्डर पे बना दिया y x, मतलब सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, ये +1 और फिर ये -1 है। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं, -2 पे -3,
और यहाँ पे देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे वाई लिखा है, वही जो लास्ट वाले क्वेश्चन में काम किया था, सिर्फ आपको आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। वरना एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब क्या -2 पे -3, ये -2 है और उस पर -3 नीचे की तरफ जाएंगे इधर। उसके बाद क्या है 1 पे -1, ये रहा 1 पे -1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 4 पे 1, 4 पे 1 ये रहा। उसके बाद हमारे पास क्या है 7 पे 3, 7 पे 3 ये रहा 7 और 7 पे 3 ये रहा, ठीक है। ये चारों पॉइंट मैंने लगा लिए। कन्वर्जन ग्राफ जैसे कि मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, जो एक्स्ट्रा काम करना है वो मैंने बताया कैसे करना है, अगर तो करना है, वरना आप इसको ऐसे पोजीशन चेंज करके वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई करके ग्राफ बना ले। तो मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये हमने सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए तो ये भी स्ट्रेट लाइन बन गई, इसका मतलब हमने सही ग्राफ बनाया। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कन्वर्जन ग्राफ है पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वही जो काम उस ग्राफ के लिए किया है उसको सिर्फ ऑर्डर पे में वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई करना है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में एक साइड पे वाई दो ही हैं, एक वाई है और एक वैल्यू एक्स के साथ है, इसको उधर ले जाते हैं तो -4x हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पुट करके वाई निकालेंगे। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें फ्रैक्शन वाला चक्कर नहीं है तो हम अपनी वही वैल्यूज डालेंगे जो हम डालते हुए आ रहे हैं। -2 -1 0 1 2, ठीक है। उसके बाद मैं पुट करूँगी x = -2, तो ये हो गया मेरे पास -+4 to the 8, ठीक है। फिर सबसे पहले हम फिर सेकंड नंबर पे हम पुट करेंगे x = -1, तो x की जगह रख दिया -1 +4 1 4, तो ये आ गया मेरे पास 4, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे x = 0, सो ये y हो गया मेरे पास 0 रखा तो y 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे x = 1, तो ये आ गया हमारे पास -4, सही है। उसके बाद हम पुट करेंगे x = 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया -8, सही है। हमने टेबल बना लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पर। अब हम आगे आ जाते हैं ग्राफ पर। जो पहला वाला है कन्वर्जन वाला, इसके बाद बनाएंगे। तो हमने वही सिंपल ये वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस ले लिया और एक्स पे हमने एक्स लिया है, ठीक है। और स्केल हमने भी लिया 20 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट और यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट, और यहाँ पर लिख दी। और यहाँ पर मैंने वो ऑर्डर पेयर भी लिख लिया एक्स वाई, क्योंकि अभी कन्वर्जन वाला नहीं है तो मैंने यहाँ पे सारा लिख लिया। मैं टेबल पे अटैच कर दूँगी। -2 पे सबसे पहले क्या है 8 है, x -2 पे 8 पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएंगे, मेरा, ठीक है। -2 पे 8। उसके बाद क्या है -1 पे 4, -1 पे 4। उसके बाद क्या है 0 पे 0। उसके बाद है नेक्स्ट 1 पे -4, 1 पे -4। उसके बाद हमारे पास है 2 पे -8, 2 पे -8, सही है। ये हमने क्या किया, पांचों पॉइंट जो है वो मार्क कर लिया। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिए सारे पॉइंट्स में, हमें स्ट्रेट लाइन बन गया। इसका तो हमने सही ग्राफ बनाया, सही स्केल लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल वाला ग्राफ। अब हम बनाते हैं कन्वर्जन ग्राफ, ठीक है। ये हम कन्वर्जन ग्राफ पे आ गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे वाई एक्स लिख दिया जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, और एक्स एक्सिस पे वाई, और ये ऑर्डर पेयर में वाई एक्स कर लिया एक्स वाई के बजाय, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर लिया। अब हम प्लॉट करते हैं। 8 पे क्या है -2, 8 पॉजिटिव, और उस पे क्या है -2, तो -2 नीचे आ जाए, ये रहा, ठीक है। दूसरा क्या है 4 पे -1, 4 पे -1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 पे 0, क्योंकि 0 तो इधर उधर करें तो वही सेम ही रहेगी वैल्यू। उसके बाद क्या है -4 पे 1, -4 पे 1,
उसके बाद है हमारे पास -8 पे 2, -8 पे 2। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हैं हमने मार्क कर लिया, हम इनको ज्वाइन करते हैं। ये हमने पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ही आ गई। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, कन्वर्जन ग्राफ पार्ट नंबर 3 का। सही है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ग्राफ बना के आए उस तरह बनाना है, हमने वही काम किया है, बस कन्वर्जन ग्राफ के लिए उसको रिवर्स कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, होपफुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई।